जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम। दर्शकों, 20 अगस्त को प्रातः 7:30 बजे साध्वी ब्रह्म कलाश्री जी का संथारा पूर्वक देवलोक गमन हो गया। उन्होंने जीवन के अंतिम चरण में 18 अगस्त को जैन दीक्षा एवं संथारा ग्रहण किया था। जैन दर्शन के अनुसार कषायों की कृश करना ही संथारा कहलाता है। संथारा जहाँ धार्मिक संकल्प है तो वही कर्म के बद्ध से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति का प्रथम चरण है। आचार्य भगवान राजेंद्र सूरी जी महाराज के आशीर्वाद से माता श्री की अंतिम इच्छा के अनुरूप परिवारी जनों ने वीरायतन की आचार्य श्री चंदना जी महाराज साहब एवं उपाध्याय श्री यशाजी महाराज साहब की प्रेरणा से संथारा व्रत के साथ साध्वी जीवन को अंगीकार कराया। साध्वी श्री जी की पालकी यात्रा शांतिनाथ पार्क जयपुर हाउस आगरा उत्तर प्रदेश से परम गुरु समाधि स्थल पचकुइयां पहुंची। आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं पालकी यात्रा की हृदय स्पर्शी झलकियां। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित जयपुर हाउस में साध्वी श्री ब्रह्मकला श्री का संथारा पूर्वक देवलोक गमन हो गया। पूर्व जन्मों के अर्जित पुण्य कर्मों का ही परिणाम कहा जाएगा कि उन्होंने जीवन के अंतिम चरण में जैनेश्वरी दीक्षा एवं संथारा अंगीकार कर मोक्ष मार्ग के प्रथम चरण में प्रथम पग धारा। साध्वी श्री ब्रह्मकला श्री का 20 अगस्त को प्रातः 7:30 बजे देवलोक गमन हो गया था। साध्वी श्री ने 18 अगस्त को संथारा ग्रहण किया था। संथारा एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को स्वतः ही बोध हो जाता है कि वे अब मृत्यु के निकट है और भौतिक संसार को छोड़ना होगा। अतः धीरे धीरे स्वयं ही वो व्यक्ति आहार छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आहार छोड़ने के लिए किसी प्रकार का जोर नहीं दिया जाता। संथारा लेने वाला व्यक्ति इच्छा अनुसार आहार त्याग करता है। जैन धर्म में ही नहीं, विश्व के हर धर्म में अलग अलग रूप में समाधि मरण साधु संतों और उन गृहस्थों के लिए जो जीवन भर निष्काम भाव से गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं व्यवस्था हुई है। मेरी माता श्री बहुत जीवंत गृहस्थ रही, जीवन भर धार्मिक सारे मार्गों का पालन किया। अंत में कुछ समय जब अस्वस्थ रहती थी तो उनके भाव थे कि मैं दीक्षा लूँ, दीक्षित हूँ जैन धर्म की और समाधि संयम समाधि लेकर अपने जीवन की आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करूँ। साध्वी श्री ब्रह्मकला श्री जी ने भी 15 अगस्त को एक संकल्प लिया कि मेरी मृत्यु समाधि मरण से संथारा से हो। और श्री ब्रह्मकला जी साध्वी जी ने संथारा आज से लगभग 2 दिन पहले लिया था। 48 घंटे हो गए हैं और उन्होंने अपना संथारा पूरा संकल्प करके बहुत ही सरल हृदय की थी और पूरे परिवार को हमेशा ही उन्होंने यही संदेश दिया कि सब जीवों पर दया करते हुए एकता का पूरा परिचय दिया।
इतना बाई जी ने सबको प्यार दिया कि सब लोग केवल बाई जी ही कहते थे। कोई चाची, कोई ताई, कोई कुछ नहीं, केवल बाई जी के नाम से वो पूरे आगरा में क्या पूरे इंडिया में फेमस थी। और शायद वैसा साध्वी जीवन जैसे उन्होंने अंतिम समय में ग्रहण किया, बहुत बिल्ले क्या हजारों लाखों लोगों में से एक आध को मिलता है। ये ऐसी संत आत्मा थी जिन्होंने सिर्फ जीवन में देना सीखा, लिया तो कभी से कुछ लाई नहीं। हमेशा आशीर्वाद दिया, दुख में, सुख में, संकट में बिल्कुल कवच की तरह बन के खड़ी हो जाती थी। सांसारिक जीवन में मेरी दादी, जिन्हें सब लोग बाई जी के नाम से जानते थे, जैन धर्म के अनुसार उनकी बहुत अत्यधिक इच्छा थी कि उन्हें समाधि मरण की प्राप्ति हो, पंडित मरण की प्राप्ति हो। हमारे जैन धर्म में कहा जाता है कि अंत समय में संथारा लेके अगर मरण प्राप्त हो तो इंसान को पंडित मरण अर्थात स्वर्ग या महाविद्या क्षेत्र में उत्पत्ति मिलती है। पूरे हम लोग बाई जी को यहाँ से 1 बजे लेकर चलेंगे जैन समाधि भवन पर, जो पचकुइया के पास है। वहीं पर उनका जैसे सब लोगों का, महाराज साहब लोगों का, हम लोगों का वहीं पर देवलोक होता है, उसी हिसाब से होगा। और बाई जी ने हमारे परिवार के ऊपर, हम सब बच्चों के ऊपर बहुत ही स्नेह बनाए रखा। साध्वी श्री के परिजनों के अनुसार 15 अगस्त को उनका स्वास्थ्य कुछ अधिक ही बिगड़ गया था। अपने स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए चैतन्य भाव में उन्होंने अपने पुत्रों से अभिलाषा प्रकट की कि वो जीवन के अंतिम दिवसों को प्रभु चरणों में स्वयं को समर्पित करना चाहती हैं। अतः परिजनों ने आचार्य भगवान राजेंद्र सूरी जी महाराज के आशीर्वाद से माता जी की अंतिम इच्छा के अनुरूप वीरायतन की आचार्य श्री चंदना जी महाराज साहब एवं उपाध्याय श्री यशा जी महाराज साहब की प्रेरणा से संतारा व्रत के साथ साध्वी जीवन को अंगीकार कराया। साध्वी श्री का लोक व्यवहार इतना स्नेहपूर्ण था कि हर प्राणी उनको अपना ही समझता था। जैसे ही पता चला कि माता श्री का देवलोक गमन हो गया है, वैसे ही समस्त समाज के अलावा जनितर समाज भी उनके अंतिम दर्शनों को उमड़ पड़ा। संथारा दिलाया सुशील जैन लुआ मंडी के मंत्री के सहयोग से वीरायतन में जैन समाज की सेवा की अवतार महान साध्वी चंदना जी ने उनको पूरा स्काइप कॉल के द्वारा दीक्षित किया और फिर आमरण, जल, पानी, बिजली, सब जन पानी हर चीज़ का त्याग करा दिया, दवाई का, और उन्होंने संथारा ग्रहण कर लिया। बहुत अच्छे ढंग से 48 घंटे तक संथारा किया। सभी समाज, विशेषकर जैन समाज के बड़ी संख्या में महिला पुरुष देश के कोने कोने में, अजमेर, जयपुर, बॉम्बे, हांगकांग, लंदन आकर मेरे रिश्तेदारों ने बहुत धर्म गंगा प्रवाहित की। बहुत पुण्य आत्मा थी जी। पूरे परिवार से मेरा बहुत बड़ा संबंध है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। बस इतनी ही बात कहना चाहूँगा। वो हमसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने हमारे लिए जो किया उसके लिए कोई शब्द नहीं है। उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी है, बहुत कुछ सिखाया है। अंतिम समय में भी संथारा लेकर, दीक्षा ग्रहण कर उन्होंने हमें एक नया पथ दिखाया है और हम यही आशा करते हैं कि अपना वो आशीर्वाद सदैव हम पर, हमारे परिवार पर बनाए रखें। जिसको जो सांस ली प्रभु ने दी है, वो सांस कोई ज़्यादा नहीं ले सकता, कम नहीं ले सकता, फिक्स है बिल्कुल। तो हमारे गुरुओं ने कहा भी है, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। साध्वी ब्रह्मकला जैन
जी ने 3 दिन पहले संतारा लिया था। इस 3 दिन का हमारे जैन धर्म में बहुत महत्व है। तेले का बहुत बड़ा महत्व है। आज इनके तेले की आपूर्ति में इनका संतानापूर्व हुआ है और हम इनके लिए शांति की प्रार्थना करते हैं, ये देवलोक में जाएं। इनको सारे लोग आगरा में भाई जी के नाम से जानते थे। इनके पूरा परिवार को शांति प्रदान करे, बहुत बड़ा सहयोग किया है। आज यहाँ आदरणीय श्रीमान अशोक जी की माता जी ने जो समाधि मरण का संकल्प लिया था वह पूर्ण हुआ। समाधि मरण, जिसको जैन धर्म में संथारा कहा जाता है, वह 6 महान व्रत होता है जिसमें 6 कायों का जीवों के त्याग किया जाता है और सबसे बड़ा व्रत कहलाता है। सांसारिक जीवन के साथ त्यागने के साथ साथ सभी चीज़ जल अन्न त्यागने के बाद वह प्रभु की निष्ठा में, प्रभु की शरण में जाने की इच्छा रखता है। अशोक जी सीए की माँ जैन धर्म की एक थ्योरी है संथारा। वैष्णव धर्म में जिसको समाधि मरण कहते हैं, जैन धर्म में संथारा बोला जाता है। उन्होंने 3 दिन पहले संथारा अपनी इच्छा से ग्रहण किया, जिसके अंदर मोह माया सब त्याग दिया जाता है। बच्चों तक से मोह नहीं रहता है। ऐसी आत्मा, दिव्य आत्मा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। हम सुनील कुमार जैन, राजकुमार जैन की सांसारिक माताश्री जी ने संथारा ग्रहण किया 3 दिन पूर्व, और आचार्य माँ श्री चंदना जी जो बीरायतन के आचार्य हैं, उन्होंने 3 दिन पूर्व संथारा व्रत ग्रहण कराया। संथारा व्रत का हमारे जैन धर्म में एक बहुत बड़ा महत्व है। इस साध्वी ब्रह्मकला जी, श्री ब्रह्मकला जी महाराज का आज संतारा पूर्वक उनका देवलोक हुआ है। जब तक वे सांसारिक जीवन में रहीं, लोगों की सेवा, साधु संतों की सेवा में लीन रहीं, जब भी कोई इनसे मिलने आता था हमेशा उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहती थी। साध्वी श्री की अंतिम यात्रा हेतु पालकी सजाई गई। माता श्री को असीम शांति के प्रतीक श्वेत वस्त्र धारण कराकर पालकी में विराजमान किया गया। स्वजनों सहित स्नेही बंधुओं ने पुष्पहार चढ़ाया और साध्वी श्री की पालकी उठाकर पुण्य अर्जित किया। बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के साथ पालकी को उठाया गया। जैन धर्म के कर्ण प्रिय भजनों के मध्य प्रत्येक उपस्थित बंधु भी यही भावना भा रहे थे कि हे प्रभु, हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। पालकी यात्रा में पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्रों में और स्त्री वर्ग लाल वस्त्रों में दिखाई दे रहे थे। धर्म ध्वजा लहराते हुए जैन धर्म की जहां प्रभावना हो रही थी, तो वहीं मार्ग में सर्व समाज के व्यक्ति माताजी को नमन कर रहे थे।
जैन भजनों के साथ पालकी यात्रा आगरा के पचकुइयां स्थित परम गुरु समाधि स्थल पहुंची। माता श्री को नियत स्थान पर विराजमान किया गया। समस्त उपस्थित जनों ने श्रद्धा पूर्वक अंतिम धार्मिक क्रियाएं की। समस्त क्रियाओं के उपरांत प्रभु स्मरण करते हुए साध्वी श्री ब्रह्म कलाश्री जी को अग्नि को समर्पित कर दिया। अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित शांतिनाथ पार्क जयपुर हाउस से साध्वी श्री ब्रह्म कलाश्री जी का संथारा पूर्वक देवलोक गमन की महत्वपूर्ण झलकियां। साध्वी श्री ने जीवन के अंतिम चरण में जैन दीक्षा एवं संथारा ग्रहण कर मोक्ष प्राप्ति के प्रथम चरण में प्रवेश किया। माता श्री की अंतिम इच्छा के अनुरूप परिवारीजनों ने वीरायतन की आचार्य श्री चंदना जी महाराज साहब एवं उपाध्याय श्री यशाजी महाराज साहब की प्रेरणा से संथारा व्रत के साथ साध्वी जीवन को अंगीकार कराया। अभी समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।